गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम सभी आपका जो नया अध्याय है चैप्टर 6 पदार्थों का पृथक्करण, क्या चीज़? पदार्थों का पृथक्करण, कि पदार्थों को अलग करना मीन्स कई सारे पदार्थ होंगे, वो आपस में मिले होंगे और उनको क्या करना है, उनको हमें अलग करना है या उनके अलग करने की विधियों को हमें पढ़ना है, समझना है कि उनको अलग कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? ठोस पहला, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि ठोस का ठोस से मिश्रण हो गया हो, या ठोस का द्रव से मिश्रण हो गया हो, या द्रव का ठोस से कह सकते हैं, या ठोस का गैस से मिश्रण हो गया हो, या कह सकते हैं द्रव का गैस से मिश्रण हो गया हो, तो यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार से होता है। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं पृथक्करण। क्या चीज़? पृथक्करण मतलब अलग करना, किसी को या किसी तत्व या किसी पदार्थ को अलग करना। अलग करना मीन्स शुद्ध करना। मतलब यदि हमारे पास कुछ चावल है और कुछ कंकड़ है, या कह सकते हैं कुछ गेहूँ है, क्या कह सकते हैं बच्चों? चावल के दाने हैं, या कह सकते हैं अनाज है चावल का, और गेहूं के दाने हैं और आपस में मिक्स हो गए हैं। और यदि हमें उनको चावल बनाना हो, या कह सकते हैं उनका आटा पिसाना है, या कह सकते हैं गेहूं पिसाना है, तो क्या करेंगे? चावल को अलग करेंगे। किससे? गेहूं से। या गेहूं किससे अलग करेंगे? चावल से अलग करेंगे। तो यही कह सकते हैं कि किसी भी तत्व या पदार्थ को या यौगिक को एक ही समान रूप में बांटना, मतलब जिसमें जो रहे एक ही तत्व प्रकार का रहे, वही क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? यहाँ देखते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक पदार्थ, क्या चीज़? जो एक पदार्थ अथवा एक यौगिक से बना होता है। क्या होता है? जो एक ही तरह के पदार्थों से या यौगिक से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या कह सकते हैं? चावल, गेहूँ, चीनी, नमक, ये क्या हैं? एक ही तरह के यौगिक हैं या एक ही तरह के पदार्थ हैं। चीनी का टेस्ट कैसा होता है यदि हम टेस्ट करेंगे? नमकीन नहीं, चीनी हमें मीठी लगती है। गुड़ कैसा लगता है? मीठा। और नमक कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो ये क्या है? इनमें जो भी कुछ भी कहीं से आप खाए पिएंगे या टेस्ट लेंगे या उसका परीक्षण करेंगे, तो वो जैसे क्या लगेंगे? एक ही जैसे लगेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध या अशुद्ध पदार्थों को मिलाने से जो चीज़ तैयार होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्रण कहलाता है। या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण या यौगिकों को क्या कहते हैं? हम लोग मिश्रण कहते हैं, या उनके मिलाने को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण के क्या गुण होते हैं, या कह सकते हैं शुद्ध पदार्थों के क्या गुण होते हैं। इसका क्या है? पहला, शुद्ध पदार्थ की जो संरचना होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। किसकी? शुद्ध पदार्थ की। जबकि मिश्रण की क्या होती है? बदलती रहती है। भाई यदि हम नमक और चीनी का शरबत बनाए तो क्या होगा? नमक नमकीन लगेगा और चीनी मीठा लगेगा। यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा? नमकीन और मीठा लगने लगेगा। जैसे क्या होता है, नमकीन और मीठे वाली बिस्किट आती हैं, वैसा टेस्ट आ जाएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ की संरचना क्या होती है? समान होती है। समान का मतलब जो उसमें तत्व या अवयव या यौगिक हैं, जो भी चीज़ें हैं एक जैसे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स या अवयव या तत्व क्या कह सकते हैं? वो सभी एक ही जैसे रहेंगे, उनमें कोई भिन्नताएँ नहीं होंगी। आगे देखते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ का क्या है? शुद्ध पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तथा उनकी जो डेंसिटी या घनत्व जिसे कहते हैं, उनका क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। वो परिवर्तनशील नहीं होता, बदलने वाला नहीं होता है जी। जबकि मिश्रण में क्या होता है जी? उसका गलनांक, क्योंकि जो भी तत्व आप मिलाओगे 2 या 2 से अधिक, किसी का कुछ मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, किसी का कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और किसी चीज़ का कुछ घनत्व रहेगा। तो इनको जब मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा? मिश्रण में जो होगा, मिश्रण का ना तो गलनांक निश्चित रहेगा, ना तो उसका क्वथनांक निश्चित रहेगा, ना ही उसका घनत्व ही निश्चित रह पाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, मिश्रण की अवस्थाएं। क्या चीज़? मिश्रण की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मिक्सचर।
कि मिक्सचर कितनी प्रकार के होते हैं। तो मिक्सचर बच्चों कितना प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्यों 3 प्रकार के होते हैं? क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए मिश्रण भी या मिश्रण की अवस्थाएं भी 3 प्रकार की होती है। पहला ठोस मिश्रण, दूसरा द्रव मिश्रण, तीसरा गैस मिश्रण। क्या बच्चों? ठोस मिश्रण, द्रव मिश्रण और तीसरा गैस मिश्रण। ठोस मिश्रण के बारे में देखते हैं बच्चों। ठोस मिश्रण क्या होता है? ठोस मिश्रण मान देंगे 2 या 2 से, मतलब ऐसा मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों का संयोग हो या योग से मिलकर बने हों, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? ऐसे मिश्रण को ठोस मिश्रण कहते हैं। इसमें कौन होता है बच्चों? एक तो मिट्टी ठोस ले लीजिए और चट्टान ले लीजिए। चट्टान मतलब पत्थर के टुकड़े। तो ये क्या है? इनको यदि दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? ये एक ठोस मिश्रण कहलाएगा। उसके बाद द्रव मिश्रण क्या होता है? द्रव मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के द्रवों का क्या होता है? संयोग होता है, या कह सकते हैं मिलाकर बनाया जाता है। तो ऐसे मिश्रण क्या बोलते हैं? द्रव मिश्रण बोलते हैं। जैसे क्या है बच्चों? द्रव के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग? जैसे हमारा बच्चों पानी में नींबू का मिलाना। क्या मिलाना? नींबू का रस मिलाना। तो पानी क्या है? ये भी द्रव है, और नींबू क्या है? वो भी द्रव है। तो इस प्रकार से जो नींबू पानी बनता है वो क्या है? एक प्रकार से हमारा द्रव मिश्रण है, या कह सकते हैं तरल मिश्रण होता है। आगे है गैस मिश्रण। गैस मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक गैसेस क्या होती हैं? आपस में मिलकर या संयोग करके गैसीय मिश्रण बनाती हैं। गैसीय मिश्रण बनाती है तो उन्हें क्या, कैसा मिश्रण बोला जाता है? वो गैस मिश्रण कहलाते हैं। जैसे क्या है? हमारे वायुमंडल में हमारे चारों तरफ क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसेस क्या हैं? इसमें मिली हुई हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोला जाता है? गैसीय मिश्रण या गैस मिश्रण बोला जाता है। इनमें जलवाष्प भी रहता है। आगे देखते हैं मिश्रण के घटक। मिश्रण के घटक क्या कहलाते हैं? घटक या अवयव भी कह सकते हैं। जिन पदार्थों से मिश्रण बनता है, क्या बनता है बच्चों? जिन पदार्थों से कोई मिश्रण तैयार होता है वही क्या कहलाता है? मिश्रण के घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? मिश्रण के घटक कहलाते हैं। और यौगिक या अवयव क्या होते हैं? जो पदार्थ मिश्रण को तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण के यौगिक या अवयव कहलाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों मिश्रण के लक्षण। मिश्रण के क्या लक्षण होते हैं? मिश्रण में जो भी चीज़ मिलाई जाती है, जैसे हम नमक और पानी का मिश्रण कर रहे हैं, या कह सकते हैं नमक और चीनी का मिश्रण कर रहे हैं, तो क्या होगा? दोनों का यदि अनुपात बराबर है तो उसका टेस्ट भी उसी तरह से होगा, समान होगा। तथा वे अणुओं से जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या होंगे? अलग अलग वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद क्या है बच्चों? उनके भौतिक रूप क्या होते हैं? पृथक होते हैं। कैसे बच्चों? मिश्रण में जो भी एलिमेंट्स हैं या अवयव मिलाए गए हैं, जिन पदार्थों का मिश्रण बना हुआ है उनके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। यदि नमक और चीनी मिला है तो नमक का अलग टेस्ट रहेगा और चीनी का टेस्ट अलग रहेगा। यदि दोनों को मिक्स करके आप यदि टेस्ट ग्रहण करते हो, उसका स्वाद लेते हो, तो दोनों अलग अलग टेस्ट बताएंगे। इसी प्रकार से उनका क्वथनांक, अभी तो लास्ट थोड़ा पहले ही पढ़ा था हमने। तो मिश्रण का क्या होता है बच्चों? क्वथनांक, गलनांक और घनत्व ये क्या हो जाता है? स्थिर नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता, ये परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों मिश्रण के जो घटक होते हैं। क्या चीज़? मिश्रण के जो घटक होते हैं अपने गुणों को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। वो क्या रखते हैं? बनाए रखते हैं। जो पदार्थ मिश्रण में मिला हुआ है वो क्या होता है? उस पदार्थ अपना गुण छोड़ता नहीं है, मतलब अपना टेस्ट नहीं छोड़ता है, उसका भी रहेगा और दूसरे वाले का भी रहेगा। तो आगे देखते हैं बच्चों मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बच्चों किसी शुद्ध पदार्थ को या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर 2 तरीके का ही मिश्रण होगा। एक तो क्या होगा? वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे में छिप जाएंगे या दिखाई नहीं देंगे। और दूसरा क्या होगा? वो दोनों पदार्थ क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होंगे, या कह सकते हैं उनको खुली आंखों से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मिश्रण के 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है बच्चों? सजातीय मिश्रण या समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। दूसरा है विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। देखते हैं बच्चों सजातीय मिश्रण क्या होता है? जब कोई 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाया जाता है तब क्या होगा? उनका मिश्रण एक दूसरे में विलीन हो जाए या मिल जाए, या खुली आंखों से हम पहचान ना सके, अलग ना कर सके या देख ना सके, तो ऐसे मिश्रण को क्या बोला जाता है? सजातीय मिश्रण बोला जाता है या समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे क्या है? चीनी को क्या किया जाए? पानी में घोल दिया जाए तो क्या होगा? चीनी आप देख सकते हैं क्या?
नहीं दिखाई देगा। चीनी को, घुली हुई चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं अलग कर सकते। इसी तरह से नमक को भी यदि घोल दिया जाए तो क्या होगा? एक जो इस प्रकार से विलयन प्राप्त होगा या मिश्रण प्राप्त होगा वो क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। इसी प्रकार से देखते हैं विजातीय मिश्रण। कौन सा मिश्रण बच्चों? विजातीय मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो जब उनके अवयव क्या कह सकते हैं? उनके अवयव क्या होंगे? भिन्न भिन्न रहें, मतलब एक दूसरे में ना मिले, उनको देखने पर हम आसानी से अलग भी कर सके, तो वो क्या कहलाते हैं? विजातीय मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि क्या है बच्चों, हम लोग देखते हैं घरों में चावल में क्या होता है? कंकड़, पत्थर, मिट्टी के कण कुछ ना कुछ मिले रहते हैं, तो इनको क्या करते हैं हम लोग? बीन कर अलग कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से मिश्रण क्या कहलाता है? हमारा विजातीय मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसी प्रकार से दूध में क्रीम का मिला हुआ जो है ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन इसको अलग करने के लिए हमें अपकेंद्री विधि का प्रयोग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेवलप करके वहाँ से हम दूध से मलाई को अलग कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आपका जो चैप्टर 6 है पदार्थों का पृथक्करण, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो संबंधित टॉपिक है जो अभी रिमेनिंग में रह गए हैं, शेष रह गए हैं, उनको हम कल वाले वीडियो में कवर करते हैं।